अभी आम का सीज़न है तो आम की रेसिपी तो होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए आज एक नई रेसिपी बनाई है। वो है आम पोली। जैसे पूरन पोली होती है वैसे आम पोली, जो इतनी टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। आइए देखते हैं इस टेस्टी सी आम पोली को कैसे बनाते हैं। अगर आप इस टेस्टी आम पोली की रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें और अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ अपना लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार मेरे चैनल पर अपना सहयोग बनाए रखें। आपने आम की तो कई रेसिपी खाई होगी और बनाई भी होगी, इसलिए मैं आपके लिए आम के सीज़न में एक नई रेसिपी लाई हूँ। इस आम पोली को हम एकदम सुपर सॉफ्ट और टेस्टी बनाकर तैयार करेंगे। मैंने जब ये रेसिपी अपने घर पर ट्राई की तो मुझे ये रेसिपी पर्सनली बहुत पसंद आई। अगर आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे और खाएंगे तो यकीन मानिए आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। जब हम पूरन पोली बनाते हैं तो चना दाल को भिगोकर इसमें यूज़ लेते हैं और इसका एक टेस्ट और फ्लेवर दोनों अलग होता है। इसी प्रकार इस आम पोली का भी टेस्ट और फ्लेवर दोनों अलग होगा। ये इसका टेस्ट भी अपने आप में एक अलग स्वाद लेकर तैयार होता है और साथ में ये इतनी मीठी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप भी इस आम के सीज़न में इस टेस्टी सी आम पोली को ज़रूर ट्राई करें। मैंने इस आम पोली को बनाने के लिए 3 से 4 चम्मच बारीक वाली सूजी को 1 कटोरी दूध में अच्छे से 1 घंटे के लिए मिलाकर अच्छे से भिगो कर रख दिया था। 1 घंटे तक ये सूजी दूध में भीगने से अच्छे से फूलकर तैयार हो गई है। अब मैंने यहाँ 1 छोटी कटोरी मैदा और 1 छोटी कटोरी गेहूं का आटा लिया है और साथ में लिया है एक मैंने नॉर्मल साइज़ का आम। आप अपनी पसंद के अनुसार आम कोई सी भी तरह का ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब एक बाउल में मैंने गेहूं का आटा और मैदा अच्छे से मिलाकर एकसार कर लिया। आप चाहें तो इसे बिना मैदे के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस आटे और मैदे में हम थोड़ी सी हल्दी मिला देंगे, जिससे हमारी आम पोली का कलर भी बहुत सुंदर आएगा। और आम पोली के मीठे को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक डालने से इसका जो हम मीठापन खाएंगे उसमें इसका टेस्ट और अच्छा आएगा, इसलिए थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें। अब मैंने यहाँ 1 गिलास नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया है, जिससे इस आटे में थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए इसका डो तैयार किया है। ध्यान रहे आम पोली के लिए जो भी आप डो तैयार करें वो एकदम सॉफ्ट बनाकर तैयार करें, जिससे जब भी हम इसे स्टफिंग कर कर बेलेंगे तो इसका स्टफिंग बाहर ना निकले, इसलिए इसका डो एकदम सॉफ्ट बनाकर तैयार करें। ये देखिए हमारा डो तैयार है। अब इस डो को मैंने आधे घंटे के लिए ढक कर रख दिया है। इस डो को बनाने के लिए मुझे 1 गिलास पानी में से 1/4 गिलास पानी बचा है। बाकी हमारा 1 गिलास के करीब पानी इस डो के लिए यूज़ हुआ है। अब आम को धोकर मैंने साफ़ कर अच्छे से पोंछ कर सुखा लिया है। अब एक चाकू की सहायता से इस आम छिलके को छील कर अलग कर दिया है। ध्यान रहे जब भी आप आम छीले तो इसके छिलके को एकदम पतला छील कर इसे अलग करें, जिससे हमारी आम की पल्प वेस्ट ना जाए। अब एक मिक्सी के जार में चाकू की सहायता से इस आम को काट कर इसकी स्लाइस इसमें मिला दें और हाथों की सहायता से इसे मसल कर इसकी गुठली भी पूरी अच्छे से साफ़ कर लें, जिससे हमारा पल्प एकदम वेस्ट ना जाए। अब इसे सारे को मिक्सी के जार में डालकर ढक्कन लगाकर इसे एकदम फाइन पेस्ट बना लें। ध्यान रहे इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल ना करें, इसे बिना पानी मिलाए ही हमें पीस कर तैयार करना है। मैंने यहाँ ना तो पानी का यूज़ किया और ना दूध का। आम के पल्प को पीसने के बाद एक स्पैचुला की सहायता से मिक्सी के जार को अच्छे से साफ़ कर लें। मैंने यहाँ मिक्सी के जार और ढक्कन को स्पैचुला की सहायता से साफ़ कर यूज़ लिया है, जिससे हमारा आम का पल्प वेस्ट ना जाए। इस सुपर सॉफ्ट आम पोली की रेसिपी को बनाने के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको इस रेसिपी का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आए।
और जैसे मेरे घर में ये टेस्टी बनकर और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई, वैसी रेसिपी आपके घर में भी सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हो। इसलिए आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें। ऑथेंटिक रूप से तो पूरन पोली को जब हम बनाते हैं तो उसे घी या के साथ ही सर्व किया जाता है, और पूरन पोली को सर्व करते समय घी का यूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए आप अपनी स्वाद अनुसार घी का यूज़ लें। अब गैस की दूसरी साइड में मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने 1 चम्मच के करीब घी का यूज़ किया है। मैंने यहाँ 1 टीस्पून घी का यूज़ किया है। आप भी 4 चम्मच सूजी के लिए 1 चम्मच घी का ही यूज़ करें। 1 चम्मच घी यहाँ एकदम परफेक्ट है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब इलायची पाउडर इस गरम घी में डाल दें, और इधर जो मैंने सूजी दूध में भिगा कर रखी थी इसमें मिला दें। अब सूजी को लो टू मीडियम आंच पर कंटिन्यू चलाते हुए इस घी में पका लें। हमें सूजी को इतना पकाना है जिससे ये हमारी सूजी पक कर एकदम खिली खिली हो जाएगी। जैसे अभी सूजी थोड़ा गीली है, जैसे जैसे ये पकेगी एकदम खिली खिली सिक कर तैयार होगी। आप इस रेसिपी के लिए पहले सूजी को 1 से आधे घंटे के लिए दूध में डालकर अच्छे से भिगो दें। मैंने यहाँ जब सूजी को दूध में भिगोया था तो एकदम उसे गर्म कर कर रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर कर फिर उस दूध में सूजी को भिगा कर तैयार किया था। आप ध्यान रहे, जब भी सूजी को भिगोएं तो दूध को अच्छे से गर्म कर कर उसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर कर बाद में उसमें सूजी मिलाकर ही भिगोएं, जिससे हमारी सूजी अच्छे से 1 से आधे घंटे में फूल कर परफेक्ट तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैंने सूजी को कंटिन्यू चलाते हुए लो टू मीडियम आंच पर एकदम खिला खिला होने तक सूजी को घी में भूनकर तैयार किया है। जब सूजी अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए तब इसमें जो हमने मैंगो का पल्प तैयार किया था उसे मिला दें, और स्पैचुला की सहायता से मिक्सी के जार को एकदम अच्छे से साफ कर लें, जिससे हमारे आम का पेस्ट बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। और इस आम के पल्प को इस सूजी के साथ मिलाते हुए कंटिन्यू सेक लें। ये जैसे जैसे सीखेगा हमारी सूजी गाढ़ी होती जाएगी, इसलिए आप इसे लो टू मीडियम आंच पर कंटिन्यू चलाते हुए सेक लें। जब सूजी और आम का पल्प मिलाते हुए एकसार हो जाए तब इसमें हम स्वाद अनुसार चीनी मिलाएंगे। मैंने यहाँ 5 से 6 चम्मच छोटे चम्मच चीनी का यूज़ किया है। अब इसे अच्छे से मिलाकर एकसार कर लें। जब आप चीनी को मिलाएंगे तो एक बार ये आम और सूजी पककर थोड़ा गीला हो जाएगी, क्योंकि जब चीनी मेल्ट होती है तब मेल्ट होने से ये एक बार गीला हो जाएगा, क्योंकि आम में भी कंटिन्यू चलाते हुए पका ले, और जब तक ये पककर कंटिन्यू लो टू मीडियम आंच पर चलाते हुए इसे पका ले। ध्यान रहे, सूजी की स्टफिंग के लिए पानी का यूज़ बिल्कुल ना करें। हमें सिर्फ इसके आम के रस में ही इसे पकाकर तैयार करना है। यहाँ पानी का यूज़ या दूध का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमने पहले से सूजी को दूध में भिगोकर तैयार किया था। फिर ये आम के पल्प में पककर हमारी स्टफिंग तैयार होगी। जब ये अच्छे से पककर पैन को छोड़ने लगे तब इसे गैस से नीचे उतार कर एक प्लेट में अच्छे से स्पैचुला की सहायता से फैला दें। जब स्पैचुला की सहायता से इसे आप प्लेट में अच्छे से फैलाएंगे तो थोड़ा ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, और इसे ठंडा होने के बाद ही हम स्टफिंग के लिए यूज़ लेंगे। इसलिए आप जब भी स्टफिंग बनाएं तो इसे प्लेट में अच्छे से फैला कर ही यूज़ लें। स्टफिंग को ठंडा कर कर इस पोली में यूज़ लेने से स्टफिंग पोली से बाहर नहीं निकलती, और इससे हमारी एकदम परफेक्ट पोली बनकर तैयार होती है। जैसे मेरे वीडियो में दिख रही है सेम वैसे ही। शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप इसमें कंजूसाई ना करें। इस वीडियो के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपना सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें। आप इस स्वादिष्ट आम पोली की रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, और इसे बनाकर खाकर मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। ये रेसिपी हमारे घर में तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई।
और आपके घर में ये कैसी बनी हमें प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए। अब इधर जो पोली के लिए मैंने डो तैयार किया था वो एकदम आधे घंटे तक रेस्ट कर तैयार है। अब इस पर हल्का सा घी लगाकर इसे मसलते हुए चिकना कर ले। ये देखिए हमारा डो कितना सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इतनी स्टफिंग और इतने डो में हमारी कुल मिलाकर 4 आम पोली बनकर तैयार होगी। हमें आम पोली के लिए डो की मात्रा कम लगेगी और स्टफिंग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा। अब इस डो के मैंने 4 नॉर्मल साइज़ के लोई तोड़कर तैयार की है। मैंने यहाँ एकदम नॉर्मल साइज़ की लोई लेकर तैयार की है। ये देखिए मैंने इस डो की चारों लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली। जैसा मैंने वीडियो में बताई है सेम वैसे ही। ये जो लोई मैंने बनाई है जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी छोटी लोई बनाकर तैयार की है। इधर जो हमने सूजी और आम की स्टफिंग बनाई थी उसे भी मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर इनकी भी 4 बॉल बनाकर तैयार कर लिए। आप जितनी आटे की लोई लें उससे थोड़ी सी स्टफिंग की लोई बड़ी लें, जिससे हमारी आम पोली में एकदम अच्छे से स्टफिंग भर कर तैयार हो। जब भी पूरन पोली भी बनती है तो उसमें भी स्टफिंग की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, इसलिए आप आटे की लोई से सूजी की लोई थोड़ी बड़ी लें। अब एक लोई पर सूखा आटा लगाकर इसे छोटे पूड़ी के रूप में बेल कर तैयार कर लें। इसे आप एक बार इतना ही बेलें जिससे कि इसमें स्टफिंग अच्छे से हम फिल कर सकें। अब एक आम और सूजी की स्टफिंग की बॉल लेकर इसमें अच्छे से दबाते हुए बीच में भर दें और इसे अच्छे से हाथों की सहायता से पैक कर दें। पैक करने के बाद इन्हें दोनों हथेलियों के बीच में प्रेस करते हुए अच्छे से इस लोई को पूरा गोल फैला दें, जिससे हमारी स्टफिंग एकदम भी बाहर नहीं निकलेगी और हमारी आम पोली एकदम परफेक्ट तैयार होगी। अब इस फैलाई हुई लोई को दोनों तरफ से सूखा आटा लगाकर चॉपिंग बोर्ड या चकले पर रखकर बेल लें। इसे बेलते समय आप हल्के हाथ से बेलकर इसकी परफेक्ट एक आम पोली बनाकर तैयार करें। ध्यान रहे इसे बेलते समय आप हल्के हाथ से इसे बेलें जिससे हमारी स्टफिंग बाहर नहीं निकले। ये देखिए हमारी एकदम परफेक्ट आम पोली बनकर तैयार है। अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी भी आम पोली एकदम परफेक्ट बेल कर तैयार होगी और बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। अब इस तैयार आम पोली को गरम तवे पर डाल दें। गरम तवे पर इसे सेकने के लिए आप गैस की लो टू मीडियम रखें और इसे लो टू मीडियम आंच पर दोनों साइड से घी लगाते हुए सेकें। आम पोली सेकने के लिए आप घी का ही यूज़ करें। इसे सेकने में घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है, जिससे हमारी ये आम पोली एकदम सुपर सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट सेक कर तैयार होगी। इसलिए आप इसे दोनों साइड से पलटते पलटते हुए घी की सहायता से अच्छे से सेक लें। आम पोली के लिए घी का यूज़ करने में आप कंजूसाई बिल्कुल ना करें। एकदम परफेक्ट और अच्छी क्वांटिटी में घी का यूज़ करते हुए इसे सेकें और सर्व करते समय भी घी का यूज़ करें। घी लगाने के बाद इसे स्पैचुला की सहायता से दबाते हुए दोनों साइड से आम पोली को सेक लें। ये देखिए हमारी कितनी परफेक्ट और कितनी सुंदर आम पोली बनकर तैयार हुई है। ये दिखने में जितनी सुंदर और खिली खिली बनी है उतनी ही खाने में और ही टेस्टी बनी है। आम पोली सेकने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल दें और अब इस तवे पर दूसरी आम पोली को भी इस प्रकार सेक लें। इस प्रकार मैंने एक एक कर चारों आम पोलियों को सेक कर तैयार किया है। टेस्टी सी आम पोली की रेसिपी को फटाफट और गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। इसके लिए एक एक आम पोली को प्लेट में रखते जाएं और उसे अच्छे से घी लगाकर फोल्ड कर प्लेट में सर्व करें। ध्यान रहे इसे सेकने में और सर्व करते समय दोनों समय घी का यूज़ अच्छे से करें। ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म सुपर सॉफ्ट आम पोली की रेसिपी तैयार है। आप भी इसे बनाएं और इस रेसिपी को एंजॉय करें। ये देखिए हमारी आम पोली कितनी सुपर सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुई है।
आपने मेरी इस आम पोली की रेसिपी को पूरा देखा, इसके लिए मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद।